रोमन रेंज ने क्रिएटिव टीम को किस चीज के लिए छेड़छाड़ करने से मना कर दिया। सेथ रॉलिंस WWE से हैप्पी ना होने के पीछे क्या स्टोरी सुनाई। AEW के सुपरस्टार ने ब्लड लाइन को एक्नॉलेज करा और जॉन सीना को लेके क्या खबर है, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे उम्मीद है कि पसंद आएगी तो आप लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। जैसा कि जॉन सीना WWE में जून में हुए रॉ के एपिसोड में नजर आए थे, जब उनको WWE ने 20 साल पूरे होने की टाइम पे जश्न मनाया था या खुशी मनाई थी, सेलिब्रेट करा था। वहीं काफ़ी रूमर्स थे कि वो मैच वगैरह लड़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनका अभी फोकस मूवीज़ वगैरह पर है और अपने बिजनेस पर है। अब जून में हुए रॉ के एपिसोड में जॉन सीना बैक स्टेज ऑस्टिन थ्योरी के साथ एक छोटे से प्रोमो वगैरह में नजर आए थे या सेगमेंट में नजर आए थे, जो खुद को एक तरह से जॉन सीना ही समझते हैं। अब हाल ही में जॉन सीना ने एक न्यू लुक में अपनी फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट करी, जिसमें वो लाइट बियर्ड के साथ नजर आ रहे हैं। अब नॉर्मली जॉन सीना चिकने ही रहते हैं, बट ये लुक उनके फैंस को बड़ा पसंद आ रहा है। वहीं कुछ ने तो ये तक कहा कि बस हेयर स्टाइल और ऑस्टिन थ्योरी जैसा कर लो, दोनों सेम लगोगे, क्योंकि ये जॉन सीना की बियर्ड बिल्कुल ऑस्टिन थ्योरी जैसी लग रही है। अब जॉन सीना ने लास्ट में समर स्लैम 2021 में लड़ा था। अब रेसलमेनिया 39 को लेकर रूमर जैसे आ रहे हैं कि जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच रेसलमेनिया 39 में मैच दिख सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस WWE के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इस बात में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। WWE में अब तक उनके काफ़ी गिमिक दिख चुकी हैं, हील कैरेक्टर दिख चुके हैं, नेक्स्ट लेवल उनके हील कैरेक्टर लगते हैं, प्रोमोज भी उनके काफ़ी शानदार होते हैं। अभी हाल ही में सेथ रॉलिंस ने एक शो में विंस मैकमैन के साथ अपनी बहसबाजी का खुलासा करा। सेथ रॉलिंस ने खुलासा करा कि रॉयल रंबल और रेसलमेनिया 38 को लेकर उनकी बैक स्टेज विंस मैकमैन से बहसबाजी हुई थी। अगर आपको ध्यान हो तो रेसलमेनिया 38 के लिए सेथ रॉलिंस को लेके WWE ने एंड टाइम तक कुछ भी अनाउंस नहीं करा था। वहीं रॉयल रंबल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सेथ रॉलिंस ने बताया कि मुझे ये समझने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि WWE के पास मुझे को लेकर कुछ ठोस क्यों नहीं है। मैं इस टाइम 35 ईयर का हूँ। सेथ रॉलिंस ने बताया कि मैंने विंस मैकमैन से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझसे और क्या चाहते हो। सेथ रॉलिंस ने यह भी कहा कि मैं शॉक था ये जानकर के विंस मैकमैन टेक्सास में हुए रेसलमेनिया 38 के दोनों रात को मुझे मिस करने को तैयार थे और मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों है, जबकि मैं WWE के मेन सुपरस्टार में से एक हूं, मेन एंटरटेनर हूं। वहीं WWE और कॉडी रूट्स के बीच जो कुछ बातचीत हुई वो बेहद कम टाइम में हुई और सेथ रॉलिंस को इसका जरा भी आइडिया नहीं था। सेथ रॉलिंस ने बताया कि एंड टाइम तक मुझे ऐसा ही लगा कि मैं इस साल रेसलमेनिया नहीं कर पाऊंगा और शायद इसको बड़े शो को मिस कर दूंगा। इन वजहों से विंस मैकमैन और सेथ रॉलिंस की बहसबाजी हुई थी। अब सेथ रॉलिंस काफी टाइम से रिडल के साथ फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रेसलमेनिया 38 में कॉडी रूट्स का रिटर्न नहीं होता तो क्या वाकई WWE सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 38 मिस करा देती, क्योंकि सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया 38 में कॉडी रूट्स के खिलाफ ही दिखाई दिया था। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार MJF की, जिन्होंने हाल ही में हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बाद ब्लड लाइन को लेकर कुछ रिएक्ट करा है। जैसा कि इस वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्लड लाइन में न्यू मेंबर सोलो सिकोआ को शामिल करा गया। इस वीक रोमन रेंज नहीं दिखाई दिए। वहीं AEW सुपरस्टार MJF ने हाल ही में AEW ऑल आउट के मेन इवेंट के बाद रिटर्न करा था, वो भी CM पंक को कन्फ्रंट करते हुए। वहीं उसके बाद डायनामाइट में उन्होंने प्रोमो में WWE को लेकर काफ़ी कुछ कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि आई लव ट्रिपल एच और आई लव WWE वगैरह वगैरह। अब आपको पता ही होगा कि ब्लड लाइन वी द वंस वाली टैगलाइन अपने फैक्शन के लिए बोलती है और ये बोलते हुए वो एक फिंगर ऊपर करते हैं और खुद को एक्नॉलेज करने के लिए क्राउड से कहते हैं। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां ऊसोस और सैमी ज़ैन ने खुद को एक्नॉलेज करते हुए वी द वंस बोला। AEW सुपरस्टार MJF ने सोशल मीडिया पे वन फिंगर वाली इमोजी ब्लड लाइन को लेकर पोस्ट करी और एक तरह से ब्लड लाइन को उन्होंने एक्नॉलेज करा। वहीं क्या बात है यार, MJF का बड़ा WWE को लेकर प्यार टपक रहा है। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जैसा कि अगस्त 2020 से फैंस रोमन रेंस को एज अ हील कैरेक्टर में देख रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी पॉपुलर और धमाल मचा रहे हैं। एक के बाद एक रिकॉर्ड्स वो तोड़ रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले 2 साल से वो यूनिवर्सल चैंपियन हैं और रेसलमेनिया 38 के बाद से तो वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। वहीं रोमन रेंस को लेकर रूमर्स आते रहते हैं कि वो फेस टर्न कर सकते हैं, बट अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रोमन रेंस और
और पॉल हेमन ने क्रिएटिव टीम से बेबी फेस टर्न करने के लिए मना कर दिया है। आपको बता दूं, रोमन रेंस की WWE में कितनी चलती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने कैरेक्टर को लेके ज़्यादातर बड़े फैसले या ज़्यादातर डिसीजन वो खुद ही करते हैं। एक रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि रोमन रेंस और पॉल हेमन हमेशा क्रिएटिव टीम से ये कहते रहते हैं कि ये कैरेक्टर चैंपियन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, रेसलमेनिया को हेडलाइन करता है और अब लोग इसी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। वहीं कुछ टाइम पहले रोमन रेंस ने अपने हील रोल को लेके कहा था कि एक ऐसी चीज़ रही है जिसके लेकर मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं इसे करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरा कैरेक्टर एक अलग लेवल पर जा सकता था। मैं जानता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे क्रिएटिव फ्रीडम दी है तो मैं इस कैरेक्टर को एक परफॉर्मर के तौर पर काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा सलाह मशवरा या कहना चाहिए ना डिस्कशन चला था। इसके लिए जाहिर तौर पर विंस मैकमैन की एक तरह से उनका ऊपर हाथ था और वो विंस मैकमैन को बोलते हैं कि ये परफेक्ट टाइम पर हुआ। उसके लिए विंस मैकमैन को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सही भी है, जब से रोमन रेंस हील बने हैं तब से उनका WWE में उन्होंने रोला पेला हुआ है। 2 साल से यूनिवर्सल चैंपियन है और अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, कोई भी आसपास नहीं है। तो कोई सुपरस्टार क्यों चाहेगा कि वो फिर से बेबी फेस बन जाए। वहीं ऐसा नहीं है कि WWE को इस कैरेक्टर से फ़ायदा नहीं है। आपको बता दूं, ट्राइबल चीफ के रोल के बाद से WWE को रोमन रेंस की मर्चेंडाइज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि WWE आने वाले टाइम में रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर या गिमिक्स से छेड़छाड़ करने के मूड में है। वहीं आप सभी को ये भी बता दूं कि रोमन रेंस ने ये भी बता दिया है कि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम है, मतलब अपने कैरेक्टर को लेके कुछ डिसीजन लेने की फ्रीडम WWE ने उन्हें दी हुई है। तो ये थी WWE से जुड़ी कुछ शानदार अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें अभी तक आपने अगर लाइक नहीं करा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।